बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी तो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद बेसिसिटी। बेसिसिटी रहती है, अच्छा ये लिखना बाकी है क्या, लिख दो। बेसिसिटी रहती है एसिड्स की, तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिएक्टेड और नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रेजेंट, ठीक है। बेसिसिटी रहती है, अच्छा हाँ सॉरी प्रेजेंट एंड, अच्छा हाँ ओके, हाँ ये वाला पार्ट, हाँ प्रेजेंट और नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिएक्टेड, ठीक है। तो एसिड एंड उनकी बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब n फैक्टर। चलो पहले स्टार्ट इजी से करते हैं। HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, H3PO2, सॉरी PO2 नहीं PO3। अब ध्यान दो, अब देखो ये जो नीचे वाले चार है ना, इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलने का इनको? एंड ये ऊपर वाला जो पहला वाला है इसे बोलते हैं हाइड्रा एसिड। क्या बोलने का ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रा एसिड? इट ओनली कंटेन्स H प्लस, समझ में आ रहा है? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सी एसिड? इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है? अब ऑक्सी एसिड्स में ये फॉस्फोरस जो है ना वो बहुत स्पेशल केस है, तो मैं सिर्फ फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। तुम लोगों को H2SO4, HNO3 वो भी पढ़ना है, बट वो आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, ध्यान देंगे। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, इसको बनाने का एकदम सिंपल रूल है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने का सिखा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले ड्रॉ a single P double bond O. Step number 2, draw P dash OH equal to remaining oxygen atoms. 3, draw P dash H equal to रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। पहले लिख रहे हो कि मैं एक्सप्लेन कर दूं? एक्सप्लेन कर दूं क्या? बेसिसिटी क्या? H3PO4 की 3, H3PO3 का भी वो पढ़ा रहा हूं, ओके। बड़े आगे जरा देख लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे H3PO3 सॉरी PO4, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना रहता है? एक सिंगल P डबल बॉन्ड O, देन ड्रॉ P डैश OH इक्वल टू रिमेनिंग ऑक्सीजन आइटम्स। PO4 में से एक डबल बॉन्ड O में निकल गया, कितने और बचे? एक डबल बॉन्ड O में गया ना बे, 3 O बचे, समझा? डबल बॉन्ड है मतलब 2 ऑक्सीजन नहीं है, 2 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे 3 OH आएंगे। इसका स्ट्रक्चर समझा? ओके। अब देखो तुम लोगों को बचपन में सिखाया होगा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैरीज अ माइनस चार्ज, सो H विल कैरी अ प्लस चार्ज। यहाँ पे भी O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस, कितने H प्लस आए? 3, हेंस H3PO4 हैज n फैक्टर ऑफ 3। H3PO3 ध्यान देंगे, पहले क्या बनाने का? P डबल बॉन्ड O, इसके बाद कितने O बचे? 2 बचे, तो 2 O 2 P डैश OH बनाएंगे। अब क्या बचा? एक H बच गया, जो हाइड्रोजन बच जाएंगे उससे क्या बनाने का? P डैश H, समझे? अब ध्यान दो भाई, हाउ मेनी H प्लसेस आर देयर? O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस। ये ऐसा कुछ है क्या?
सो हाउ मेनी H प्लस आर देयर? 2. ये ऑक्सी एसिड को ऑक्सी एसिड क्यों बोलते हैं? उसमें ऑक्सीजन को जो हाइड्रोजन कनेक्टेड रहता है वो एसिडिक रहता है H प्लस. समझा कुछ? तो H3PO3 का n फैक्टर कितना लिखोगे? 2. ये काम आएगा, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है. अब एक तुम लोग सॉल्व करोगे H3PO2. नहीं, तुम लोग एक बार सॉल्व कर लो एक बार. हाँ, मतलब क्या मतलब H प्लस वाला पार्ट की स्ट्रक्चर वाला? स्ट्रक्चर ना. बेसिसिटी 2Q है. बेसिसिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट. बेसिसिटी इज नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट. तो O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस, दो ही H प्लस है. ये P माइनस H प्लस ऐसा नहीं रहता. फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना ज्यादा नहीं है कि वो P माइनस H प्लस बना पाए. समझा? तो बेसिसिटी आ गई 2. तो इसको इतना सिंपल याद रखने का, जितने OH आते हैं उतनी बेसिसिटी. ऑक्सी एसिड में जितने OH बनते हैं उतनी बेसिसिटी. समझा? इस वाले का, थर्ड वाले का एक स्ट्रक्चर खुद से बना के देखो. हाँ, थर्ड वाले का स्ट्रक्चर खुद से बनाओ, आ जाएगा. थर्ड वाले का स्ट्रक्चर बनाया, करेक्ट है. P डबल बॉन्ड O बनाओ. अरे वो डबल बॉन्ड O नहीं है, वही बता रहा हूं तुम्हें. इनके ऊपर जे में क्वेश्चन आए भी है कि हाउ मेनी P डैश H बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी P डैश OH बॉन्ड्स आर देयर. ऐसे वाले फालतू क्वेश्चंस आया है इनके ऊपर. ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा. इसमें बॉन्ड्स कितने बन रहे, क्या बन रहे, वो सब है ना. तो ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, मैंने जस्ट इस टॉपिक के लिए बता दिया. करेक्ट है. तो बना इसका स्ट्रक्चर. देखो P डबल बॉन्ड O पहले एक बनाने का, एक ऑक्सीजन निकल गया, दो ही ऑक्सीजन है तो एक ही OH आएगा. तो कितने P डैश H बॉन्ड्स आएंगे? दो आएंगे ना, P डैश H. तो P डैश H बॉन्ड कितने बनेंगे? 2. एंड फिर बेसिसिटी कितनी होगी इसकी? 1, बिकॉज ओनली 1 OH इज देयर. समझा? ठीक है. इसमें और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है. इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू इतना सफिशिएंट है. ठीक है. तो H3PO2 बेसिसिटी 1. समझा? कौन सा वाला पार्ट? स्ट्रक्चर वाला. स्ट्रक्चर वाला या कौन सा? स्ट्रक्चर वाला. तो मुझे और एक एग्जांपल लेता हूँ. देखो H4P2O6. ठीक है. पहले क्या बनाएंगे? P डबल बॉन्ड O. कितने P है? तो P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O. समझा? कितने ऑक्सीजन बचे? 4 ऑक्सीजन बच गए. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों फॉस्फोरस को भेदभाव नहीं करने का. एक फॉस्फोरस को, हाँ सच्ची, एक फॉस्फोरस को एक OH, दूसरे फॉस्फोरस को एक OH. पहले फॉस्फोरस को दूसरा OH, तो दूसरे फॉस्फोरस को भी दूसरा OH. समझ में आ रहा है? ठीक है. अब और कुछ बचा है क्या इनको असाइन करने का? नहीं. तो ये हवा में ऐसे लटकते तो नहीं रहेंगे. अब लटकते नहीं रहेंगे तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड. समझा? हाउ मेनी OH बॉन्ड्स आर देयर? तो हाउ मेनी H प्लसेस आर देयर? खत्म. इसके बेसिसिटी हो गई 4. नहीं, 5 बॉन्ड बना सकते हैं. केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के लिए पूरा एक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वो. ठीक है. अभी के लिए मतलब बहुत टाइम चला जाएगा नहीं तो. ठीक है. अब मैंने इतना एक डिफिकल्ट करके दिखाया, तो एक तुम लोगों को तो करना बनता है. H4P2O7. ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. ठीक है. चलो इसका स्ट्रक्चर बना के देखो, देखते हैं कितनों का आता है. अब देखो भाई, तो P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, 2 बनाए. कितने ऑक्सीजन बचे? 5 बचे. तो एक OH, दूसरा OH, तीसरा एंड चौथा. अब अगेन मैंने जैसे बोला, भेदभाव नहीं करने का, दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. अब एक बच गया है ना ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन 2 में बांटना है, क्या करें? समझा? तो इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. ये ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इन दोनों के साथ, इन 2 के साथ, हाँ,
और एक डिफरेंट। एंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पीपी बॉन्ड, समझा क्या? पीपी बॉन्ड कहाँ पे है? फर्स्ट वाले में है। विच कंटेन्स पीओपी बॉन्ड? ऐसे वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पूरा है उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़े, तो इसका भी एन फैक्टर कितना आएगा? 4, ठीक है। एन फैक्टर में यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट थर्ड क्या था भाई? एबीसी, सी फॉर चार्ज किसका रहता है? आयंस का। तो ये बहुत घटिया चीज़ है, इसमें कुछ ऐसे वाव नहीं है। Na+, Mg2+, Al3+, ClO4-, SO4-2-, PO4-3-। बताओ भाई एन फैक्टर Na+, Mg2+, Al3+, ClO4-, SO4-2-। ठीक है, चार्ज जो रहता है वही उसका एन फैक्टर हो जाता है, उतनी बार वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, नथिंग एल्स। एन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग पढ़ने वाले, अभी नहीं पढ़ने वाले, वो उसके लिए पूरा एक चैप्टर है 5 लेक्चर का, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट 5th पे जाएंगे, वैलेंसी, ठीक है। चलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जल्दी जल्दी वैलेंसी बताओ। लिथियम की वैलेंसी, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन पढ़ा है ना बचपन में, बस उनकी वैलेंसी और कुछ नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन 5 नहीं रहता ये। DPP2 में 1 to 10 कोई डाउट? 7th के पहले कोई डाउट है? 4th, 5th, 4th, सारे नहीं बता रहे हैं मतलब ऐसे। ओके चलो 4, 5, 7, 10 एक एक करके सब कर लेता है। Assuming that petrol is octane and has density 0.8, सॉरी 4, DPP2 का क्वेश्चन नंबर 4। नीट वाले भी एक बार देख लो, ये सेम क्वेश्चंस है तुम्हारे पास भी, ठीक है, तो वापस सेम क्वेश्चन नहीं होंगे। अब assuming petrol is octane and has density 0.8, 1.425 grams on complete combustion will consume। ओके ध्यान दो, पहले तुम लोगों को मास निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने रहता है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला रहता है गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब मास नहीं दिया है उन्होंने, लीटर में दिया है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। समझ में आ रहा है? मास अपॉन डेंसिटी, तो सॉरी मास निकालना है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम देकर रखा है 1.425 इंटू डेंसिटी इज 0.8। 8 का टेबल सबको आता होगा, 8 5 40, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गए तो पॉइंट बाद में देंगे। 8 2 अच्छा वापस 20 मतलब 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 32 मतलब 4, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 8 11। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर बन जाएगा 1.14114, ठीक है। कैलकुलेशन बराबर है कि गलत है? गलत, सही है, ठीक है। 1.14 ग्राम्स, ये आ गया पेट्रोल का मास। इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद, हाँ मैंने किसका डाउट है ये बाय द वे? हाँ मैंने सबसे पहले मास निकाला पेट्रोल का, ठीक है। पेट्रोल कितना मोल ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा वॉल्यूम लीटर में दिया और ये ml में है, ओके। हाँ तो ये आ गया हम लोगों को इंटू 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंटू 1000 करेंगे तो 1140 ग्राम्स, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का मास। अब मास से हम लोगों को निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1140 अपॉन मोलार मास। मोलार मास ये दिया है ऑक्टेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C8H18, ठीक है। कितना होता है? 1140, ओके। तो ये हो गया 114, तो ये 1 जा, ये 10 जा, तो ये हो गए 10 मोल, ठीक है। हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, फिर बाद में रिएक्शन करने की। C8H18 प्लस X प्लस Y/4O2, याद है क्या ये फॉर्मूला? तो X की वैल्यू 8, Y/4 तो 18/4,
4 नहीं होगा बैलेंस, हो रहा है क्या? 12.5 ओके, तो ये हो गया 8 प्लस 4.5, आंसर आता है 12.5 मोल O2। अब ये हो गए 1 मोल के लिए, ये समझे क्या? 1 मोल 12.5, 10 मोल्स फॉलोड। ये हम लोगों ने किया था डिराइव, ये हम लोगों ने बना के रखा है, गेल-लुसाक्स लॉ में किया था, देख लेना एक बार। इक्वेशन बनाई थी CXHY प्लस वाला, वो याद है? ऐसा कुछ किया है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है? ओके, इधर तो कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5, a compound 60 gram on analysis gave C 24 grams, H 4 grams and O 32 grams. Its empirical formula is, okay, सिंपल है ये, ध्यान दो। देखो बे, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, ठीक है? कार्बन दिया है 24 ग्राम्स, H दिया है 4 ग्राम्स एंड O दिया है 32 ग्राम्स। इन सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो रहा है, तो गिवन मास अपॉन मोलार मास 12, आंसर आ गए 2 मोल। 4 अपॉन मोलार मास 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं 4 मोल, एंड यहाँ पे हो गया 32 अपॉन 16, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, एटॉमिक मास यूज कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? C2 H4 O2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका सिंपलेस्ट फॉर्म CH2O, समझे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 एंड 0.1 मोलर NaCl आर मिक्स्ड टुगेदर? ओके, मस्त क्वेश्चन है ये एक दिया था मैंने। ओके हाँ, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दो, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। पहली बात, NaCl ध्यान देंगे प्लस AgNO3, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? AgCl प्लस NaNO3। NaNO3 ब्रेक डाउन होके दे सकता है Na प्लस, यहां पे लिख देता हूं मैं, NaNO3 ब्रेक डाउन होके दे सकता है Na प्लस प्लस NO3 माइनस। ये समझे? इधर तो कोई दिक्कत? व्हाट इज द मोलर रेशियो? 1:1:1:1:1. They are asking about nitrate ion. Followed? Okay. देखो बे जरा, मेरे पास एक सोल्यूशन है 1 मोलार, ठीक है? इसमें मैंने पानी ऐड किया। पानी ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है या कम होता है? कम होता है, समझ में आ रहा है? इसका मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया। कितना कर दिया? ये समझ में आ रहा है? डबल वॉल्यूम, बट वो पानी ऐड किया हुआ है। अब पानी ऐड करने से वो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, एंड वॉल्यूम डबल करने से कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? देखो भाई, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम मैंने 2V कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? हाफ होगा। समझ में आ रहा है? तो इक्वल वॉल्यूम ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन हाफ होता है। ये कंसेप्ट समझा? पक्का? अब ये क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है। 0 इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, जब कभी इक्वल वॉल्यूम दिया हो तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? हाफ। ये पहले कंसेप्ट समझा क्या? इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3, 0.1 मोलर AgNO3 एंड 0.1 मोलर NaCl आर मिक्स्ड, बट ये जैसे ही मिक्स हो गए, इन दोनों का वॉल्यूम डबल हो गया। वॉल्यूम डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन, समझा? तो यहां पे लिखते वक्त तुम लोग 0.1 लिख नहीं सकते, कितना लिखेंगे? हाँ, 0.05। ये कंसेप्ट समझा? इक्वल वॉल्यूम ऐड करने से वॉल्यूम डबल होता है, वॉल्यूम डबल होगा तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा। समझा? तो इन दोनों को मिक्स किया। पहले ये कुछ भी नहीं थे, ये दोनों थे, ये तीनों थे क्या? नहीं थे। फिर रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गए, तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? अभी
अरे रिएक्शन के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? 0। अरे जो आज तक मोल्स के साथ करते थे ना, याद है मोल्स में हम लोगों ने मोल कैलकुलेशन किए थे? भूल गए? पता है ना? देखो 0.5 मोलार के साथ रिएक्ट किया तो 0.5 मोलार के साथ रिएक्ट करके कितना बचेगा? ये भी 0.5 मोलार के साथ रिएक्ट किया तो कितना बचा? समझे? ये इनिशियली 0 था तो ये 1:1 का रेशो है तो 1 देता है तो 0.05 भी कितना देगा? तो ये कितना बना? बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है क्या? तो वो क्यों निकाले ना? क्वेश्चन किसके ऊपर है? नाइट्रेट के ऊपर है। नाइट्रेट मतलब NO3-, तो ये इनिशियली कितना था? 0 था। अब ये वापस 1:1 का रेशो है तो इसका 0.05 मोलार, ये भी कितना देगा? तो आंसर कितना आएगा? 0.05 मोलार। ये समझे? तुम लोगों ने मिस्टेक क्या की रहेगी? तुम लोगों ने 0.1 डायरेक्ट लिया होगा तो 0.1 से 0.1 मिलता है ऐसे। सॉरी, जब वाटर एंड अल्कोहल रहे, दो अलग अलग कंपाउंड, हाँ पानी के अंदर पेट्रोल डालना है या फिर कुछ, पानी के अंदर पानी ऐड करेंगे तो वॉल्यूम डबल होता ही है मतलब। तो आखिर वो सोल्यूशन पानी में बना है ना, एक्वेस सोल्यूशन रहता है हमेशा। मेंशन किया है कि यहाँ पे किया नहीं है बट जनरली एक्वेस रहता है। ठीक है, ओके। ये समझा? तुम लोगों ने मिस्टेक वही की रहेगी, 0.1 से 0.1 बोला रहेगा बट वॉल्यूम आधा हो जाता है, सॉरी वॉल्यूम डबल होने से कॉन्सेंट्रेशन आधा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर रिएक्शन 2x + 3y + 4z गिविंग अस 5w, initially 1 mole of x, 3 moles of y and 4 moles of z is taken if 1.25 moles of w is obtained. Okay, मस्त क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दो। क्वेश्चन इज 2x + 3y + 4z giving us 5w. What is the mole ratio? 2:3:4:5. Initial number of moles are 1 mole of x, 3 moles of y and 4 mole of z. ये समझे? तो ये क्वेश्चन किस चीज का बना? लिमिटिंग रिएजेंट का बना। पहला तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चलेगा? मोर देन 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन। समझा? तो पहले हम लोगों को इसमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा। ढूंढे कैसे? निकालने का गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये x के लिए कितना हो गया? 1/2। यहाँ पे क्या हो गया? 3/3 विच इज 1। यहाँ पे क्या हो गया? 4/4 विच इज 1। विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? समझा? एंड इसके लिए हम लोगों को अपने x की वैल्यू क्या मिल गई? हाफ। समझा? हाफ या फिर 0.5। फिर बाद में क्या करने का? 1 - 2x, याद है ना? 3 - 3x, 4 - 4x। ये स्टोइकियोमेट्री से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन सबको तो करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन किसके ऊपर है? W के ऊपर। वो बोल रहे हैं रिएक्शन होने के बाद 1.25 मोल W मिला, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? समझा? तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला रहता है, अमाउंट भी है मतलब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट। ठीक है, प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। प्रैक्टिकली कितना मिल रहा है? 1.25। थियरी में कितना मिल रहा है? निकालते हैं। देखो बे, ये इनिशियली कितना रहता है? 0। अब 0 में एडिशन होगी, 0 प्लस तो कितना होगा? 5 × हाफ 2.5। तो 2.5 मोल मिलना चाहिए। मिल रहा कितना है? 1.25। तो 1.25 अपॉन 2.5 × 100। दिस 1 जा, दिस 2 जा, 2 1 जा 2, 50 जा। आंसर आ गया। मस्त क्वेश्चन। समझा? इस लेवल के क्वेश्चंस भी तुम्हारे एग्जाम में दिए हुए नहीं है। ठीक है, इससे इजी एग्जाम। हाँ, कौन सा स्टेप में दिक्कत आई? 2.5 मोल के बाद। हाँ, 2.5 मोल के बाद, बराबर। अब देखो, हम लोगों को पहले से बोल के रखा है 1.25 मिल रहा है, बट हम लोगों ने जब ढूंढा तो कितना मिलना चाहिए था? 2.5। तो परसेंटेज यील्ड निकालनी है, तो प्रैक्टिकली अपने को 1.25 मिल रहा है, मिलना चाहिए 2.5। तो 1.25 प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल 2.5 × 100, 50%।
ठीक है, फास्ट नहीं हो रहा है ना बे, होमवर्क करके आया करो तब जाके जरा तुम लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। डाउट्स ही नहीं आएंगे तो क्या ही मतलब इंटरेस्ट रहेगा ना डाउट सेशन में, इसलिए। एंड डाउट सेशन मतलब डाउट्स लेके आने से पहले ना एक बार गूगल पे भी सर्च मार के देख सकते हो, अगर वहाँ पे ही समझ में आ गया तो यहाँ पे तुम लोगों को मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा वैसा, ठीक है। जो भी डाउट रहेंगे मैं क्लियर करूँगा ही। ओके, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट? सेवेंथ एंड एट्थ, ओके। 7 देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, यहाँ पे तुम्हारी दिक्कत क्या हो रहेगी बताए? ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स रहता है, किसका डाउट है ये? 7th, ओके। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मोल्स रहता है, ये पता है क्या? नहीं, हाँ तो अब ट्राई करना, हाँ वो जस्ट नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने बोल रहे हैं। 5, क्वेश्चन नंबर 5, 4 ये क्या है? 1 लीटर फ्लास्क, ओके। 4 1 लीटर के, अरे वो बोल रहे हैं कि 4 1 लीटर के फ्लास्क है, वो वैसा। 4 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली filled with gases nitrogen, neon, N2O and SO3 at same temperature. The ratio of number of atoms, okay, मस्त क्वेश्चन ये, ध्यान दो। देखो बे, ध्यान दो, मेरे पास 4 1 लीटर के फ्लास्क है, सबके अंदर मैंने नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, NO2 गैस एंड SO3 गैस भर दिए। रुक, अच्छा नियॉन है, ओके, और ये N2O है, ओके। आंसर फिर भी सेम ही रहता क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स, मैंने वो नंबर ऑफ एटम्स ही देख लिए थे। N2O, ठीक है, चलो समझे। दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट, समझा। अब रेशियो नंबर ऑफ एटम्स निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम देके रखा है 1 लीटर, बराबर ना बे, हर एक का 1 लीटर है तो हर एक के वॉल्यूम 1 लीटर, 1 अपॉन गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 इंटू 2 क्यूब है। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, समझा। यहाँ पे 1/22.4 इंटू 1, क्योंकि नियॉन में तो एक ही है। यहाँ पे 1/22.4 इंटू एंड 1/22.4 इंटू क्यों कर रहे हो, समझ में आ रहा है? बाकी सब नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम 22.4, समझे। एंड फिर इंटू नंबर ऑफ एटम्स, नाइट्रोजन में 2 है, नियॉन में 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। रेशो कैंसल आउट हो गया सबका, ये आंसर क्या आया? 2:1 3:4 फॉलोड, पक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किसका डाउट था? तुम्हारा। एक एक करके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट लेवल पे, बहुत बार आए हुए हैं, नीट वाले ध्यान दो। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किस में है वो पूछा है, ठीक है। अब ऑप्शन ए 10 ml H2O, बातें करना बंद। ऑप्शन बी 0.1 मोल V2O5, वहां पे कोई तो बात कर रहा है, उसको शांत करो। ऑप्शन सी चलो यहाँ पे बाद में, वो उसको बाद में एक्सप्लेन करो, ओके। अब देखो बे, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट वार्निंग, उसको बाद में एक्सप्लेन करो बोला है ना मैंने, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, 10 ml ऑफ H2O, स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन्ड लिक्विड। अब जैसे लिक्विड हो जाए तो यहाँ पे हम लोग V/22.4 यूज कर पाएंगे क्या? नहीं, वो सिर्फ गैसेस के लिए यूज होता है, समझ में आ रहा है, याद आ रहा है कुछ? तो पहले इसका मास निकालना पड़ेगा। एंड वाटर की डेंसिटी हम लोगों को सबको याद रहनी चाहिए, वाटर की डेंसिटी रहती है 1 ग्राम पर ml एंड 1000 kg पर मीटर क्यूब, समझा, ठीक है। तो यहाँ पे ml है तो 1 यूज करेंगे, तो मास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास कितना आ गया? 10 इंटू 1, आंसर कितना हो गया? 10। यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर ml था, फॉलोड। एंड फिर बाद में ये मास से कुछ मतलब नहीं, अपने को क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स। तो 10/18 इंटू 1, क्यों? बिकॉज दे आर आस्किंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन समझा, ठीक है।
तो 10/18 इंटू 1। यहाँ पे सेकंड वाले में ये इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स देके रखे हैं, बहुत अच्छे हैं, इजी हो गया। तो यहाँ पे क्या करने का, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 5, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम किस में है वो पूछा है। तो ये कितना हो गया 0.5 मोल, ठीक है। यहाँ पे ग्राम्स दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा 12/48, समझे, इंटू 3, ये हो गया 1 जा एंड ये हो गया 4 जा, तो ये हो गया 3/4, 3/4 होता है 0.75। अभी तक तो ये निकल गया, फिर इसका कैलकुलेशन बाद में करके देख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। एंड ये लास्ट वाला 12.044 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 क्यों किया समझा, ऑक्सीजन आइटम CO2 ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सबने रीड किया ना, 6 1 जा 6 2 जा 2 into 2 4, ये हो गया ऊपर 10⁻23, तो 22 - 23 -1, 10⁻1 मतलब 0.1, 4 into 0.1, तो अभी तक ये भी निकल गया। इन दोनों में भी आंसर है, अब डिवीजन करना ही पड़ेगा, तो दिस 5 जा दिस 9 जा, तो 0.5, बस इधर ये हार गया ना, मतलब आंसर इज सी। पूरा कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत है नहीं है, फास्ट नहीं हो रहा है ना पे। नंबर ऑफ मोल्स निकाल के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल रहा हूं, ठीक है, फॉलोड। क्वेश्चन नंबर 10 बोला था ना किसी ने, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 3.9854 into 10⁻23। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 ग्राम। ओके, ये देखो बे, एक एटम या फिर एक ए का मास रहता है सिंगल, ए कंपाउंड का मास रहता है 3.9854। इसको राउंड ऑफ करके कितना लेंगे बे, 4 लेने का, ठीक है, ज्यादा मच नहीं पालने की, ग्राम्स। दे आर आस्किंग हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, लेट अस से x एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम। फॉलोड। क्वेश्चन है एक ए का मास इतना है, तो 1 ग्राम में कितने ए प्रेजेंट है, समझा। क्या करेंगे अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर गया एंड ये इधर, और ये 3.9 मतलब वो नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1 into 1 1 अपॉन 3 को 3.98 को 4 ले रहा हूँ, चलेगा ना, इंटू 10⁻23 ऊपर जाएगा +23, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻23, जो कि हो जाएगा 25 इंटू 10⁻21। यही आंसर दिया है कि वो अलग दिया है, वो देख लेना। 2.5 वाला आंसर है ऑप्शन 1। मैंने 25 इंटू 10⁻21 किया, आंसर इज 2.5 इंटू 10⁻22। चलेगा, फास्ट नहीं हो रहे ना भाई, पक्का ना। ओके, 11 to 15 में कोई डाउट, 11 to 15, हाँ सब ये डिफिकल्ट था क्या। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन दिया है। ग्राम एटम मतलब मोल्स, वो पता है, उसके बाद भी नहीं है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, number of atoms present in 0.5 gram atom of nitrogen is same as, देखो बे, तो वो बोल रहा है कि 0.5 मोल नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन गैस लेनी है कि क्या, नाइट्रोजन गैस ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। N2 में कि जितने एटम्स है उतनी एटम्स किस में प्रेजेंट है। देखो बे 0.5 में कितने एटम्स है ना, वो बाद में से जैसे कर रहे हैं 0.5 इंटू 2 मतलब 1 मोल एटम्स है, ये समझा। 0.5 ग्राम एटम्स नहीं बे, उन्होंने ग्राम एटम्स बोला है, सॉरी माय बैड, दे आर सेइंग दैट 0.5 ग्राम एटम्स है। ओके, 0.5 ग्राम एटम्स मतलब 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम, समझे, ठीक है। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन जितना होता है एटम्स के टर्म्स में, उतने किस में है,
ऑप्शन 1 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, मुझे बताओ 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने मोल? 12/12, 1 मोल। सेम है क्या ऊपर जितना? नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया, एटम्स बोले हैं उन्होंने। 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर ना, वो भी 1 हो जाएगा, ये भी 32/32 1। 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाँ तो ये हो गया 8 अपॉन, जो कि होता है 0.5 मोल। अगेन एटम पूछ रहे इसलिए हम लोग एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल रहता तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ता। अगर 32 ले भी बाद में इंटू 2 वही रहा। हाँ हाँ वही तो, O2 लेंगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा, करेक्ट है, ठीक है। ये समझा। फोर्थ ऑप्शन जो है वो 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम है। अब 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम का मोलार मास रहा है 24 ही, तो ये भी हो गया 1 मोल। देखो वापस एक बार, दे आर सेइंग इन 4 ऑप्शंस में से ये 4 ऑप्शंस थे, किस ऑप्शन में 0.5 ग्राम एटम्स में एटम, नाइट्रोजन में जितने एटम्स है उतने ही है, समझा? 0.5 ग्राम एटम मतलब 0.5 मोल्स, गेटिंग इट? तो 0.5 मोल्स हम लोगों को सिर्फ ढूंढने थे यहाँ से, ठीक है, फॉलोड। ओके, तुम नहीं देख के इधर उधर किधर देखते रहते हो, पूरे टाइम तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, मतलब तुमने नहीं बोला ना, मतलब नहीं समझा। अच्छा, मैंने एनी डाउट पे तुमने नहीं बोला था क्या? ठीक है छोड़ो, हाँ ओके, हाँ मुझे लगा कि नहीं समझा, ओके हाँ। ए इधर तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट 12th 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कंटेन्स। अब अगेन ये एटम्स है, ध्यान दो, ये इसमें तुम्हारी गलती क्या हो सकती है? 5.6 लीटर ऑक्सीजन मतलब O2 रहता है, समझा? तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? गिवन मास अपॉन सॉरी गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, तो ये हो गया 1/4। ये उसको शांत करो बे, मोल, हाँ लीटर से, हाँ क्या हुआ? ओके तो 5.6 लीटर अपॉन 22.4, तो ये हो गया 1/4 मोल। अब ये 1/4 मोल, बट दे आर आस्किंग अबाउट एटम्स, तो O2 इंटू 2 हाफ मोल, समझे? अब हाफ मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, क्या करें? इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 3.011 फॉलोड। हाँ तो पीछे आंसर रॉन्ग हो सकता है, या पीछे आंसर रॉन्ग हो सकता है। नहीं तो उन्होंने वो इसको ऑक्सीजन को O2 नहीं लिया रहेगा, O लिया होगा, तो वैसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन रहना चाहिए। अरे देखो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना तो तुम लोगों का आंसर 1.5 आएगा, बट क्वेश्चन में किधर मेंशन किया है क्या कि वो ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली बोला था 0.5 ग्राम एटम्स। इस एक क्वेश्चन की वजह से हैबिट मत डालना, जब कभी ऑक्सीजन सिर्फ बोला रहेगा ना हमेशा O2 लेते हैं, ये क्वेश्चन में गलती है, ठीक है? नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग करने लग जाओगे। ऑक्सीजन बोला था हम लोगों ने सिर्फ O लिया, इस क्वेश्चन जैसा नहीं, ऑक्सीजन बोला रहेगा तो हमेशा O2 लेने का, ये क्वेश्चन की मिस्टेक है, ठीक है? ओके नेक्स्ट रहता है कभी कभार क्वेश्चन में भी मिस्टेक रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ C12 एंड C14 मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम का है साला। अभी ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, सब जन वही ऑप्शन मार्क करके आएंगे, हाँ ना? ओके हाँ तो घर पे जाकर खुद से ट्राई करो ना भाई, ये क्या है मेरे से ही करवाओगे एंड सब कुछ होगा। हाँ 13, हाँ वो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा, अभी उसको इंटरेस्ट आ गया। हाँ डाउट है, हाँ तो घर पे जाके सॉल्व करो ना अभी। ओके चलो भाई आप क्वेश्चन देखो, इफ आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ C12 and C14 is 98.0 and 2.0% respectively,
ठीक है, देन नंबर ऑफ C14 एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज, ठीक है। अब ध्यान दो, बारह ग्राम कार्बन में 98% कार्बन 12 है एंड 2% कार्बन 14 है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं इसको ना इजी मैनर में मतलब एक एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। पहले रॉन्ग आंसर लाके फिर बाद में करेक्ट मतलब बताता हूँ। देखो चलो, अब देखो इसके अगर मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाऊँ, ध्यान देंगे समझे, इसके अगर मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालूँ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास 12 अपॉन 12, कितना आ गया? 1 मोल। समझा? 1 मोल में 2% C14 है, ध्यान दो। 1 मोल में 12% 2% C14 है, तो 1 का 2% कितना होता है? 0.02 मोल्स। फॉलोड? ये मेथड गलत है, बट इससे हम लोग करेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो अगर ये समझा तो ठीक है, नहीं तो दूसरी वाली मेथड बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। हाँ तो बता रहा हूँ ना, तो वही मैं बता रहा हूँ, बट इससे अभी जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा, और उससे करेक्ट आंसर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। अब 0.02 मोल्स के अंदर कार्बन 14 के कितने एटम्स है वो पूछा है। मोल्स से एटम्स कैसे निकाले? 6 × 10⁻23, तो ये हो जाएगा 0.12 इंटू 10⁻23। कौन सा आंसर दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। समझ में आ रहा है? बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। व्हाई? हाँ सी, पहले मैंने हमेशा जैसे हम लोग करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, इसमें 2% C14 है, तो 1 मोल का 2% 0.02 मोल, तो मेरे को C14 के मोल्स आ गए। बट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 0.12 × 10⁻23। समझा? ए इधर तक फॉलो हुआ, बट ये आंसर रॉन्ग है। क्यों? मुझे एक बार वापस क्वेश्चन रीड करने दो कि पक्का ये आंसर रॉन्ग है ना। हाँ ठीक है, हाँ तो क्या यही आंसर दिया है क्या? तो ये आंसर भी है, क्वेश्चन भी रॉन्ग है, ध्यान दो बहस। बट ठीक है चलो, हाँ ये आंसर रॉन्ग है। क्यों आंसर रॉन्ग है? या फिर क्वेश्चन में एक पॉइंट मेंशन करना चाहिए था, वो नहीं किया है, वो हम लोग बाद में देखते हैं क्या मिस्टेक है। देखो भाई, परसेंटेज सिर्फ मेंशन किया है, परसेंटेज बाय मोल है या बाय मास है वो मेंशन नहीं किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब मुझे लगा था परसेंटेज बाय मास दिया होगा, परसेंटेज बाय मास दिया रहता ना, ये आंसर रॉन्ग रहता, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाता फिर शायद से। वो पूरा भी कैलकुलेशन में करते बैठने वाला हूँ नहीं। ए देखो बे, जब कभी वो कुछ भी परसेंटेज बोल रहा है तो परसेंटेज बाय मोल्स या परसेंटेज बाय मास वैसा कुछ मेंशन रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर वैसा मेंशन नहीं है तो क्वेश्चन में दिक्कत है, हम लोग उसके ऊपर बाद में ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अभी के लिए अपने को आंसर पता था। हाँ एग्जाम में हमेशा सही लिखा हुआ रहता है। अभी के लिए तुम लोगों के क्वेश्चन को मैंने जो लिया है वो अभी यही सेम टू सेम है कि कुछ अलग है, वो एक बार देख लेना, सेम वर्ड रहेंगे। क्या फालतू गिरी है यार। हाँ चलो ठीक है, तो 14 हो गया ना, फिर आंसर आ गया ना ये। तो तुम लोगों ने बोला ना यही आंसर है क्या? ये बाय मास या मोल्स में हम लोगों का कंफ्यूजन था, एंड ये बाय मोल्स हो गया। दे हैव गिवन परसेंटेज बाय मोल्स, ठीक है। हाँ मतलब वो उन्होंने मोल परसेंटेज दिया था, वैसा मेंशन रहना चाहिए। हाँ करते हैं हमेशा। देखो हमेशा स्पेसिफाइड रहता है परसेंटेज बाय मास है। तुम लोग जेई के पीवाई को सॉल्व किए हो ना मेरे साथ, कभी ऐसे दिक्कत आई क्या? ये मॉड्यूल है बे, ये ठीक है, इसमें मिस्टेक रहने ही वाली है, अभी क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, जेई के वो पेपर एकदम अच्छे से बनाते हैं, डोंट वरी। ठीक है, परसेंटेज पे मास होता तो हम लोगों को पूरा मास रेशियो एंड ऑल सब कुछ लेके करना पड़ता, बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी के लिए नहीं करेंगे मैं। चलो आंसर आ गया तो बात ही खत्म। ठीक है, तो वो तुम लोगों को उधर सोचना है। ठीक है, दैट इज योर टास्क। नहीं अब
देखो भाई, ध्यान दो। हाँ चलो ठीक है, रोते बैठोगे नहीं तो। परसेंटेज में मास रहता तो 12 ग्राम्स में, सुना भाई, 98% बाय मास, मतलब 12 ग्राम का 98% ये कार्बन 12 है, एंड 12 ग्राम्स का 2% कार्बन 14 है। 12 ग्राम्स का 2% कितना होता है? 0.24, समझे क्या? ग्राम्स कार्बन 14 है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं तो दिस अपॉन 14, समझा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ गए मोल्स ऑफ C14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर बाय मास बोला रहता कि इस कंपाउंड में 2% बाय मास ऑफ C14 इज प्रेजेंट, तो पहले मैंने 12 ग्राम्स का 2% निकाला, उसके मोल्स निकाले एंड उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो हाँ, तुम्हारा भी बाय मास हो गया है। तो यही मिस्टेक होती है बाय मास वाले में, तो हमेशा मेंशन रहता है बाय मोल्स है कि बाय मास है, ठीक है? एंड फिर बाद में यहाँ पे तुम लोगों को जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा डिफर करेगा, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, 19-20 का डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है? मैं चाहिए तो कैलसी पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। हाँ, इसका आंसर हम लोगों को यहाँ पे ये आया ना 0.12, तो इसका 0.17 के अराउंड कुछ तो आने वाला लगता है। ये ना इंटू 6 से मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं। 0.1 मतलब 102, मतलब ऑप्शन ए आएगा। हाँ, तो अगर ऐसे करोगे तो ऑप्शन ए आता है, ठीक है? 6.022, हाँ ठीक है। तो वो हमेशा मेंशन किया रहता है बाय मोल्स है कि बाय मास है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स? ये इजी है, ध्यान दो। Mg 3 PO4 ट्वाइस के कितने मोल्स में 0.25 मोल ऑक्सीजन रहेंगे, समझा? अब जरा मुझे बताओ, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने ऑक्सीजन के मोल्स है? 8 मोल। दिख रहे हैं क्या? 4 × 2 तो 8 मोल है। तो 1 मोल में 8 मोल ऑक्सीजन है, तो 0.25 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट 15th, द वॉल्यूम ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब इज 1.12 × 10⁻⁷ ml एट STP, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ओके, ये कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो किसी एक गैस के। 1.12 इंटू 10⁻⁷ ml है, तो डिवीजन में 22,400 लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग 22.4 लीटर लेते हैं ना ml में, इसलिए 22,400 लेना पड़ेगा, समझे? इससे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। फॉलोड, ठीक है? ए चलो भाई, नीट वालों के थोड़े भी डाउट सॉल्व कर लेते पहले। नीट वालों की मॉड्यूल दो, चलो। हाँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है। देखो भाई, 3 लॉस तुम लोगों को सेल्फ स्टडी में करना है, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, एकदम इजी है। इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए सेल्फ स्टडी दे रहा हूँ, ठीक है? पूरे सिलेबस के क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चन नहीं दिए जाते, वैसा मतलब कोई भी बुक रहती तो पूरे सिलेबस के रहते हैं ना, वैसा। अब हाँ, ध्यान दो भाई, नहीं थोड़ी ना लिख के आना है ABCD। 12th में जो भी लॉज रहेंगे, 12th में तभी बोर्ड्स की एग्जाम देनी है ना, तब वो रटना पड़ेगा, बट वो बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। हाँ, 11th का कोई लॉ रटने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हम लोगों को बताता है किसी भी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट जब कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अगर तुम लोग इसके 10 ग्राम ले रहे हो तो प्रोडक्ट भी 10 ग्राम ही बनेगा। मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, बात खत्म। हाँ यस, ये समझा? सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन,
इसका मीनिंग रहता है अगर तुम लोग वाटर लो, व्हाट इज दी क्या बोलते हैं मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गया, व्हाट इज द मास रेशियो, 2 हाइड्रोजन का मास 2, 1 ऑक्सीजन का मास, तो व्हाट इज द मास रेशियो 1:2। मोल रेशियो एंड मास रेशियो एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड में हमेशा फिक्स्ड रहता है, डिफाइनाइट रहता है। फिर तुम लोग वो पानी नदी का लो, किसी एक वेल का लो, गटर का लो, हाँ मतलब कोई भी लो, समझ में आ रहा है। पानी का जो मास रेशियो रहेगा हमेशा कितना रहेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ध्यान दो बे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, H2O H2O2, 2 एलिमेंट एक से ज्यादा प्रपोर्शंस में कंबाइन हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। व्हाट इज द मास रेशियो ओवर हियर, यहाँ पे हम लोगों ने किया था 2:16 मतलब 1:8, यहाँ पे 2:2 2 ऑक्सीजन का मास, तो 1:, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, समझ में आ रहा है, ठीक है। और कोई लॉ मिल जाए तो खुद से देख लेना, ठीक है। तो इसमें तुम लोगों को ऐसे ही देखना है मतलब। और एक एग्जांपल, मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये एग्जांपल में दिक्कत आ रही है, ऑल ऑफ दीज विल फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब इसमें से जो तुम लोगों को वहां पे दिख रहा है वो देख लो, N2O5, समझा क्यों, बिकॉज सेम 2 एटम्स अलग अलग प्रपोर्शंस में कंबाइन हो रहे हैं, समझा। ये पढ़ाने जैसे बिल्कुल नहीं, और इनके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना। चलो कहाँ से क्वेश्चन दिए थे, DPP 2 से ही दिए थे। अच्छा DPP 2 के सारे क्वेश्चन हो गए, सेम टू सेम थे, ओके। एक्सरसाइज 1 का 8th, ओके। 1 to 10 में और कोई डाउट, एक्सरसाइज 1 में 1 to 10 में और कोई डाउट, पहले 8 के 5। 1 AMU इज इक्वल टू 1 ये लिख के दिया है ना, चलता है उतना 19-20 चलता है। क्योंकि 10⁻⁻⁴ kg है ना, सॉरी -27 kg है, पावर में गलती है यहाँ पे, हाँ तो -27 kg है, ठीक है। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, देखो ध्यान दो, ए देखो 1 AMU बराबर एक कार्बन का मास हम लोगों ने लिखा है 12 AMU रहता है। 12 AMU का 1/12 अगर लूंगा तो 1 AMU बचेगा। एब्सोल्यूट किसमें पढ़ा था, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास में ये रहेगा, समझा। तो एक कार्बन का मास 12 AMU, तो 1/12 करूंगा तो 1 AMU, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 7.5 grams ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 5.8 liters ऑफ वॉल्यूम, ओके। हाँ ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान देंगे। देखो 7.5 grams 5.8 liters ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इज 5.8 अपॉन 22.4, अप्रोक्सीमेटली 1/4 ले लूं, ये समझा। 5.6 से एग्जैक्ट डिवीजन होती है, मैंने अप्रॉक्स करके 1/8 ले लिया, चलेगा। अब ध्यान दो लास्ट बेंचेस, अब ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। उन्होंने अपने को ऑप्शन दिया है कि क्वेश्चन देखो 7.5 grams 5.8 लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो इनमें से कौन सी वो गैस है। ऑप्शन ए NO, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी CO एंड ऑप्शन डी CO2। क्वेश्चन समझा, इनमें से कौन सी गैस है, बताओ भाई इनमें से कौन सी गैस है। पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं, मोलार मास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ये समझा। पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले 1/4। नंबर ऑफ मोल्स से अगर मोलार मास निकालना हो तो कैसे निकाले, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो मोलार मास इज इक्वल टू गिवन मास 7.5 अपॉन 1/4। 1/4 का 4 ऊपर गया, मल्टीप्लाई करेंगे, बातें बंद। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 30 फॉलोड। अब 30 के क्लोजेस्ट सबसे कौन है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 19-20 किया है ना वो नहीं चलेगा वैसे। ए देखो बे, NO का मास रहता है 14 + 16 30, एंड यहाँ पे रहता है 12 + 16 28। ये यहाँ पे एग्जैक्ट 30 आया है,
बट ये 5.8 लेके अगर आंसर चेंज हो रहा होगा तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, समझा। एनओ ही है तो ये 5.8 में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो 5.6 ही रहना चाहिए, ठीक है। होता है वो, उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में और कोई डाउट? 11 to 20 में नीट वाले ये सॉल्व करके आए क्या भाई? हाँ सेम होगा, हाँ। 11 to 20 में और कोई डाउट? 12. If Na Avogadro's number, then number of valence electron in 4.2 grams of nitride ion. मस्त क्वेश्चन है। ए देखो बे, 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पूछा है, समझ में आ रहा है? इसका ऑप्शन ए है 2.4 Na, ऑप्शन बी है 4.2 Na, ऑप्शन सी है 1.6 Na एंड ऑप्शन डी है 3.2 Na। क्वेश्चन समझा? ठीक है, देखो भाई 4.2 ग्राम्स नाइट्राइड में N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इन टर्म्स ऑफ Na, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है 4.2, नाइट्रोजन का मोलार मास 14, समझे। 14 वन जा 14 3 जा, तो ये हो गया 0.3 मोल, समझे। नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए n इज इक्वल टू n अपॉन Na, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज n इंटू Na, तो 0.3 इंटू Na, तो 0.3 Na। कौन सा आंसर मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे, ध्यान दो, देख नहीं देखते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 2,5, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का क्या नहीं करने का, ध्यान दो। नहीं, अब 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन, दे आर आस्किंग अबाउट N3 माइनस, वो लिख के दिया है उन्होंने N3 माइनस, समझा। तो 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए, समझा। तो 5 में और 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो एटॉमिक N3 माइनस का क्या बनता है 2,8, तो इंटू 8, 0.3 इंटू 8, ये कैसे आया, समझा। जी वालों तुम लोग भी देखो, ये तुम लोगों को भी ये काम आएगा, तुम्हारे मॉड्यूल्स में अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो ये आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, समझा। ओके, वापस एक बार देखना है, किसी को कुछ डाउट इसमें? देखो पहली बात, ग्राम से मोल्स निकाले, 0.3 मोल्स है, 0.3 को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, तो 0.3 Na ऑफ व्हाट N3 माइनस। दे आर आस्किंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस शेल। टोटल भी अगर पूछा तो भी अलग आंसर आता। दे आर आस्किंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे निकालने वैलेंस शेल में, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो क्या होता है 2,5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, बट दे आर नॉट आस्किंग अबाउट नाइट्रोजन, दे आर आस्किंग अबाउट N3 माइनस। 3 माइनस हो गए मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए, 5 में और 3 ऐड हो गए, 8 हो गए, तो इंटू 8 फॉलोड, ठीक है। नेक्स्ट 11 to 20 में और कोई डाउट? 11 to 20 में 14 वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज, अरे ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ये वाला देखो, ध्यान दिया करो बे। किधर गया वो साला क्वेश्चन? हाँ ये वाला, यही क्वेश्चन है वो। क्या करने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के पहले हमेशा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, वॉल्यूम ml में दिया है तो 22.4 के बदले 22,400 ml से डिवाइड किया, समझे, इनटू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट NTP इन 1 ml, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। याद रखना नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है ना उस पे वॉल्यूम, हम लोग STP हमेशा पढ़ते हैं ना, NTP पे हाँ चेंज क्या होता है, प्रेशर 1 बार लेते रहता है, NTP पे प्रेशर 1 बार रहता है, ठीक है। तो NTP पे वॉल्यूम जो रहता है, मोलार वॉल्यूम, हम लोग क्या लेते हैं 22 NTP पे 22.7 रहता है, एग्जाम में दिया रहता है हमेशा, डोंट वरी, ठीक है। और तुम लोग ये याद रखने जाओगे तो और कंफ्यूजन बढ़ता है कि साला 22.4 ले या 22.7 ले, हमेशा 22.4 से आंसर करेक्ट ही आता है, तो वही लो, ठीक है। ओके, हाँ
देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ एन आइडियल गैस विल बी, ठीक है। तो क्या करने का, 1 ml में कितने वॉल्यूम गैस है, मॉलिक्यूल्स है वो निकालना है। तो 1 ml सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऊपर क्या है 1 ml अपॉन, अब डिवीजन में क्या लिखने का 22,400 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ये सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, कर लोगे। अगेन 1 ml में कितने पार्टिकल्स है वो पूछा था, तो हमेशा क्या करने का, ml को मोल्स में कन्वर्ट करने का, मोल्स में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने का। फॉलोड 1 to 20 में और कोई डाउट? 17 टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मस्त क्वेश्चन, ध्यान दो। अब कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन्स, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। पहले इसके एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन वो निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, पता है सबको, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 12 की इधर पे 20 बोला रहेगा, मैंने गलत सुना। कार्बन का, ऑक्सीजन का, कुछ भी गलत बता रहे हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, तो एक कैल्शियम में 20 प्रोटॉन, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन, 3 ऑक्सीजन में, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 50। एक कैल्शियम कार्बोनेट में 50 प्रोटॉन, समझे। वो पूछ रहे हैं 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने। पहले क्या करने का, नहीं, हाँ मतलब करेक्ट है बट थोड़ा सा गलत है। पहले ग्राम्स को हमेशा मोल्स में कन्वर्ट करने का। तो 10/100 कितना आया, 0.1 मोल। 0.1 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने मोल हो गए, 5 मोल प्रोटॉन। समझे, मैं हर एक चीज को मोल्स तक लेके जाता हूं। पहले मैंने एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितना देखा, फिर बाद में अपने पास कितने मोल्स, 0.1, तो 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मोल प्रोटॉन प्रेजेंट है। 5 मोल प्रोटॉन, तो अभी उसका आगे क्या पूछा है, 17th ना, हाँ, तो अभी उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 30 आंसर आएगा। ये कर लोगे, इसके बाद वाला आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट 1 to 20 में और कोई डाउट? 18th अभी तो किया नहीं, हाँ 17th किया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच आर, ओके, ये सेम टू सेम उसके जैसा है, रेशियो जो निकाला था ना उसके जैसा। ध्यान दो भाई, उन्होंने बोला है मेरे पास O2, NH3 एंड CO2 100 ml है, 100 ml, हर एक के 100 ml है। हाँ, अभी कुछ नहीं कर सकते, बोर होता ही है डाउट सेशन में, इसलिए मैं लेक्चर के बाद लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे 100 ml को पहले किस में कन्वर्ट करने का, मोल्स में, तो किससे डिवाइड करेंगे, 22,400, ठीक है। अब वो पूछ रहे इनमें से किसमें सबसे ज्यादा एटम्स है। एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए CO2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 3, क्योंकि इसमें 3 एटम्स है, NH3 को एंड इसमें, तो ये भाई सब जगह से कैंसिल आउट ही होने वाला है, समझे। तो इसमें 2, इसमें 4 और इसमें 3, सबसे ज्यादा एटम्स किसमें है, NH3, उसके बाद समझा, ठीक है। इधर तो कोई दिक्कत, चलो भाई बस हो गया क्या, ठीक, रुको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ना। इन ऑर्डर NH3, none of these, ऑप्शन ही नहीं है इसमें, क्वेश्चन रॉन्ग है। नन ऑफ दिस भाई, इसमें ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। होता है कितना, 19th है अभी भी डाउट, क्वेश्चन नंबर 19 मस्त क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। क्या, अरे बोलो जल्दी बोलो।
मूलसी तो नहीं है मैंने किधर नहीं नहीं तुमको कुछ तो गलत कुछ तो मिस्टेक हुआ मैंने मूलसी निकाला है हाँ थर्ड इन इज सेम ए सॉरी मैंने एक मिस्टेक की दे आर आस्किंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया तुमको फर्स्ट आ रहा था वो मैच नहीं हो रहा है वो गलत है हाँ ओके तो कहाँ पे था मैं ए दे आर नॉट आस्किंग नंबर ऑफ एटम्स दे आर आस्किंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने चाहेंगे तो 1:1:1 सेम इन ऑल ठीक है तो एटम्स नहीं थे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स से मैंने क्वेश्चन गलत रीड किया था ओके क्वेश्चन नंबर 19 ये भी अच्छा है और ये तुम लोगों को याद रखना है ये बहुत सारे आगे के चैप्टर्स में काम आते जाएगा ठीक है तो ये सब जन किधर तो लिख के रखेंगे रट के रखेंगे ध्यान दो 1 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर ठीक है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर ध्यान दो मतलब 1 लीटर पानी में कितना मॉलिक्यूल है पहले 1 लीटर को हमेशा लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे हाँ करेक्ट वेरी नाइस तो इसको मोल्स में लेके जाना पड़ेगा बट लीटर मतलब यहाँ पे 1/22.4 यूज नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते वाटर है गैस नहीं है समझ में आ रहा है ठीक है तो पहले इसको मतलब 1000 ml को डेंसिटी से 1 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1000 ml इज नथिंग बट 1000 ग्राम्स अब ग्राम्स से मोल्स कैसे निकाले 1000 अपॉन मोलार मास इसका आंसर आता है 55.55 मुझे कैसे पता मैंने भी रट के रखा है तुमको भी रट के रखना है ठीक है हाँ तो ये याद ही रखना है इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है मतलब दूसरे क्वेश्चंस में दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस में ये यूज होगा अपने को आगे ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही बार आया था बहुत पहले जब तुम शायद से पैदा भी नहीं हो रहे होंगे ठीक है बट उसके बाद से वो इसको यूज करके क्वेश्चन पूछते समझ में आ रहा है पुराने जमाने में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था ये हो गए मोल्स अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 55.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आंसर एन के टर्म्स में है तो इंटू एन एवोगैड्रोस नंबर समझा हाँ 20 लास्ट क्वेश्चन आज का 2 grams of oxygen contains number of atoms equal to ओके देखो 2 grams of oxygen contains number of atoms वो अभी यहाँ पे प्रॉपरली एटम्स मेंशन कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम पूछा है मतलब मोलार मास कितना लोगे 16 लेंगे समझा तो ये हो गया 1/8 1/8 होता है 0.125 मोल इतने मोल एटम्स नीचे कहाँ पे है समझा ठीक है तो अब पहली स्टेप समझा मैंने इसको मोल्स में कन्वर्ट किया जो भी दिया रहेगा मोल्स में कन्वर्ट करने का अब 0.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ध्यान दो भाई 0.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मोलार मास 1 एटम्स पूछा है ना तो इसलिए मैं डायरेक्ट एटम्स ले रहा हूँ ठीक है तो ये कितना हो गया 0.5 ही हो गया इसमें है क्या नहीं ये कैंसल सेकेंड ऑप्शन 4 ग्राम्स ऑफ सल्फर सल्फर का मोलार मास 1/8 आ गया ना मैच हो गया दैट इज योर आंसर 4 ग्राम्स ऑफ सल्फर समझा ओके होमवर्क करके आया करो जो भी डाउट्स रहेंगे यहाँ पे सारे क्लियर नहीं होंगे नीचे ऑफिस में आके मुझे मिल सकते हो जिनके डाउट्स क्लियर नहीं हुए नीचे ऑफिस में आके मिल सकते हैं सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन टाइम बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट होगा